के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज हम एक नया स्वाध्याय करेंगे। आप लोगों को मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, वो जो 4 एग्रीमेंट का मैंने डाला है उसको देखिए। ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा, लेकिन है बहुत अच्छा चीज है। आप पूरा आपका जीवन में बदलाव आ जाएगा, उसको देखिए। और ये चीज को आप, नाम में ही है इसका मीनिंग, यू फॉर एवर, यू फॉर एवर, इसका हम स्वाध्याय करेंगे। मैं ट्राई करूंगी, बहुत मोटा बुक है। कन्नड़ का कर रही हूँ मैं नेक्स्ट वीक में 11th के बाद। उससे पहले मैं ट्राई करूंगी हिंदी में कंप्लीट करने का कोशिश करूंगी। अभी होगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं थर्सडे तक लूंगी, फ्राइडे हम बाहर जा रहे हैं 1 वीक के लिए, फिर आने के बाद कन्नड़ वाला डालूंगी। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यू फॉर एवर मतलब तुम शाश्वत हो। बहुत बार मैं जिक्र किया इसके बारे में। ये क्या कहता है? तुम शाश्वत हो, आप शाश्वत हो, मतलब मैं कभी नहीं मर सकता। मैं यानी वही जो चैतन्य शक्ति है, उसी के बारे में बहुत अच्छा बताया गया लेखक ने। आपको मैं आज शुरू करूंगी, 10 ही मिनट ध्यान कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में, लेखक के बारे में मैंने थोड़ा संक्षिप्त में 1-2 बार बताया था। यू फॉर एवर ये है टी लोब्सांग रामपा करके। टी यानी ट्यूजडे लोब्सांग रामपा, उनका ये है ग्रंथ, बुक, ग्रंथ बोला जाए या बुक बोला जाए। तो लेखक की टिप्पणी में बताया गया वो, मैं, मेरा नाम टी लोब ट्यूजडे लोब्सांग रामपा है। मैं केवल इसी नाम से पहचान पहचाना जाना जाता हूँ। बोलते हैं मीडिया हमले, उसके ऊपर मीडिया ने हमला किया जब मैं बीमार से जूझ रहा था। तो तब इंग्लैंड और जर्मन की, ये रियल स्टोरी है, इंग्लैंड और जर्मन के अखबारों ने मुझे झूठे और निर्दयी आरोप लगाए। मुझे झूठे और निर्दयी का आरोप लगा के जिन लोगों ने सबूत इकट्ठा किए, उन्होंने मुझसे कभी मुलाकात, सबूत इकट्ठा किया था मैं गलत हूँ क्या करके, लेकिन वो कभी मुलाकात ही नहीं हुआ, मुझसे सफाई देने का अवसर भी नहीं मिला। इससे क्या है, मुझे आगे, मुझे टेलीविजन साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, टेलीविजन में इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि मैं झूठ बोलूं। लेकिन मैंने मैंने सच्चाई के पक्ष में रहने के कारण उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू के लिए इनकार कर दिया। और मैं अपना ये रिपीट करता हूँ कि मैं जो कुछ भी लिखा हूँ वो सत्य है। और मेरा उद्देश्य ये है कि भविष्य में जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो इस कठिनाई को फेस कर रहे हैं, तो उन्हें इसके बारे में अनुभव हो सके, वो समझ सके। मैं लासा के पोथाला महल में हाई लामा था। वो लासा की जगह, ये नेपाल में लासा में पोथाला करके एक जगह है, वहाँ का मैं लामा था और मैंने चीन में मेडिकल की पढ़ाई की थी। मेरे पास इसके प्रमाण पत्र है, प्रूफ के लिए। कृपया इस विचार के साथ पढ़े कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है। वो अपने आप को सत्य करके बोलते हुए अपना कहानी शुरू कर रहे हैं। उनका 18 बुक्स है ये पुस्तक। ये जो बुक उन्होंने लिखा है, ग्रंथ, बुक, मूलतः एक पाठ्यक्रम में पाठों के रूप में लिखा गया, प्रस्तावित किया। चैप्टर पार्ट 1 से लेके 30 तक। लेखक इसको बहुत कॉस्टली था करके लोग नहीं पढ़ रहे थे उनको, वो उनका जो वो था, ट्रस्ट को बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने कॉस्टली ज्यादा रखा गया था। तो उनके कहानी के, तो हम उनके नाम से एक बुक है उनका, थर्ड आई करके, लोबसंग रामपा का लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी है, उसमें बहुत क्लियरली है। लेकिन उन्होंने यू फॉर एवर के बारे में लिखा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और क्या है, पहला चैप्टर से शुरू करेंगे हम।
इसमें मानव और जीवन का सत्य स्वरूप क्या है वो पहले पाठ में बता रहे हैं। आध्यात्म की शुरुआत कैसे होता है वो, ये क्या है पता है, इन्होंने परकाय प्रवेश करके बताया अपना स्टोरी। बहुत लोगों को इस पे बिलीव नहीं होगा, चैनलिंग बोलते हैं। तो वो दोनों फेस दिखाए गए हैं उनके बुक जब लिखा है। परकाय प्रवेश से पहले वो कैसे थे, किसी के शरीर में जो डेड बॉडी रहता है उसके अंदर मतलब चैनलिंग करके उन्होंने अपना पूरा 18 बुक लिखा है, बताया गया दूसरे केस में आके। तो फिर हम बताते, तभी मैं सत्य बोल रहा हूँ करके वो पिक्चर में दिखाऊंगी, मेरे पास है। कभी अब ये खत्म होते होते, और किसी भी अलौकिक ज्ञान की ओर बढ़ने से पहले अलौकिक, लौकिक मतलब ये सांसारिक, अलौकिक ज्ञान को समझने से पहले मानव की प्रकृति को, मानव का जो सृष्टि मनुष्य कैसे, इसका जीवन उसका शरीर के प्रकृति को समझना आवश्यक है। मानव शुद्ध पुरुष और स्त्री दोनों को दर्शाता है। मानव मतलब दोनों आते हैं इसमें, स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकता है। स्त्रियों में अधिक आंतरिक जागरूकता होती है और तेज तरंगीय आभा मंडल होता है। ये बोलते हैं पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में उनका जो औरा ज्यादा होता है, औरा आभा मंडल है ना, औरा वे आध्यात्मिक रूप से पुरुषों से आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर बहुत आगे बढ़ने की क्षमता है करके वो बोल रहे। और जीवन क्या है, जीवन क्या है? मैं बहुत संक्षिप्त में बता रही हूँ। इसको सुनने के बाद आपको लगेगा ये बुक पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा पढ़ेंगे तो 250 पेज का है, तो हम वो एक एक 1 to 1 पढ़ा कराते जाएंगे तो ऐसे तो हमें कम से कम 20 days लगेगा, मोर देन ऐसे रीड करेंगे। एक मैंने वो न्यू एनर्जी का करे थे, वो भी इनकम्प्लीट करके मैंने उसको क्लोज किया था। और जीवन क्या है, हर वस्तु जीवित है, मृत शरीर में एक नए जीवन का आरंभ है। ये बोले जीवन के आंखों हर वस्तु जीवित है। जब मृत शरीर को कुछ कहता है यानी अंत ही आरंभ बोलते हैं ना, जब मृत है तो उनका दूसरा जीवन शुरू हो जाता है, यानी आरंभ है। और ब्रह्मांड की हर चीज लगातार कंपन कर रही है, एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, कंपन है। यहाँ सरलता के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया। इसको समझने के लिए परमाणु, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु बोलते हैं नाम, एलिमेंट्स को यहाँ प्रयोग किया गया। कैसे संरचना हुई पदार्थ का, परमाणु एक सूर्य प्रणाली जैसे होती है, जैसे सूर्य बीच में उसके सराउंडिंग में नक्षत्र घूमते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऐसे होता है। केंद्र में सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या होते, ग्रह। और अधिकांश भाग खाली होता है और हमारे ठोस उपस्थिति एक ब्रह्म है। हम जो बोलते हैं हमारा टोप उपस्थिति ठोस वो ब्रह्म है बोलते हैं। पूरा खाली रहता है, वही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से परमाणु अणु परमाणु बोलते हैं उससे बना रहता है। मानव शरीर का एक ब्रह्मांड जैसे, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड बोलते हैं, तथा जैसे हमारे पिंडांड है शरीर वैसे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड पंच तत्व है, उन्हीं पंच तत्वों से शरीर बना है, तत्व से। और शरीर तेज गति से घूमते परमाणुओं से बना है। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी चलता है, वो ब्रेन उसको जनरेट करता है। शरीर के अंदर का खून को यूज कर, खून यानी पानी, वाटर कंटेंट को यूज करके वो एक परमाणु से वो जनरेट करता है। शरीर की तुलना आकाश गंगा और तारों से किया जा सकता है। अपने शरीर को हम आकाश गंगा तारों के नक्षत्रों से कर सकते हैं। और अंतरिक्ष के तुलना क्यों कैसे कर सकते हैं, हमारी त्वचा, हड्डियां और सूक्ष्म स्तर पर विशाल नक्षत्र जैसे है। ये कैसे हमारे ब्रह्मांड जैसे है के लिए बता रहे। ये 3 चैप्टर को तो बहुत 3-4 पढ़ने से आपको समझ आएगा, मैं एक चौथी बार पढ़ रही हूँ। हमारी त्वचा, हड्डियां आदि भी
सूक्ष्म स्तर पर विशाल नक्षत्र जैसे है। बोलते हैं ना, जो हम अनगिनत करोड़ों ट्रिलियंस मिलियंस हमारे वो क्या है, सेल्स है बोलते हैं। तो वो क्या है, नक्षत्र भी वैसे होता है ब्रह्मांड में, स्काई पे। और जीवन शक्ति और विद्युत विद्युत कैसे, परमाणु की गति से विद्युत उत्पन्न होती है। तो ओवर सेल्फ यानी उच्च आत्मा से मिलकर जीवन देती है। मतलब उच्च आत्मा से हम इस जीवन में आते हैं, हम जानते हैं। और कोई भी चीज अकेली नहीं है, सभी जीव अनुग्रह आपस में जुड़े हो। ऐसे हमारा शरीर की भी रचना हुआ। धनत्व और बेधत, धनत्व पॉजिटिव बोलते हैं ना, घनत्व बोलते हैं। चट्टाने घन परमाणुओं से बनी होती है। घनत्व से, घन मतलब एक डेंस, चट्टाने उनसे बने हुए रहते हैं। भूत या सूक्ष्म जीव भौतिक दीवारों से बिना टकराए गुजर सकते हैं, क्योंकि उनके परमाणु अधिक विभाजित होते हैं। तो क्या वो एक दूसरे टकराएगा नहीं, परमाणु वो विभाजित होते हुए चलता है। वैसे ही हमारे शरीर में होता है सापेक्ष सत्य। सत्य क्या है, जो हमारे लिए ठोस है वो अन्य आयामों में पारदर्शी हो सकता है। हमारे लिए वो सही है, वो दूसरे इसमें वो पारदर्शिता हो सकता है। ठोस है मतलब ठोस है, दूसरे आयाम में वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। और आगे बताते, शरीर की रसायन शास्त्र, शरीर का रचना कैसे हुआ, पार्ट 2 में। पहला पार्ट हो गया मैं कौन हूँ, ये कैसे, मैं एक ब्रह्मांड हूँ। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड तक। तो आप बार बार वो चैप्टर पढ़ेंगे, 5 पेज का है, छोटे छोटे चैप्टर ही हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। तो सेकंड में बता रहे, शरीर की रसायन शास्त्र, मस्तिष्क की विद्युत और सिल्वर कॉर्ड, ये चीज एक हमारे शरीर में रहता है। तो इसको कैसे, शरीर का रसायन शास्त्र क्या है, मानव एक विद्युत चालित जैविक बैटरी है। हमें लगता है ये कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे चलता है ये, इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे तो इतना अपने आप चलता रहता है। जिसमें जैविक बैटरी है, जिसमें पानी और कई खनिज जैसे जिंक, पोटेशियम, आप अपने चेक ब्लड चेक कराते हैं तो ये सारे, इसका नाम आप सुनते हो, पानी और कई खनिज से बने हुए होते हैं। खनिज हमारे शरीर में होते हैं। और मस्तिष्क के, मस्त ये सारे हमारे शरीर में जो पानी होता है, क्या है, जो भी लिक्विड शरीर में बह रहा है वो, और अलग अलग तरह के खनिज, उन सब के अलावा हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो क्या है, ऊर्जा, विद्युत शक्ति, ऊर्जा के स्रोत है। मतलब ये जो मस्तिष्क है विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है। देखिए हमारे मस्तिष्क विद्युत तरंगों को उत्पन्न करने से ही हम जीवित पाया जाते, जीवित लगते। तो एक रचना है। मतलब मस्तिष्क विद्युत तरंगे उत्पन्न करता है कैसे, इन पानी जो हमारे शरीर में जो है, 5 तत्व से जो बना है, उनको यूज करके वो विद्युत तरंगों को उत्पन्न करता है। वो कैसे पता चलता है, ये सब है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट कुछ कुछ अलग अलग टॉपिक स्पेशलिस्ट है। कोई ब्रेन के बारे में तो ब्रेन का स्टडी करा रहता है, हार्ट के लिए अलग, हाथ पैर के हड्डियों के लिए सब अलग अलग। तो यहाँ आध्यात्म सबको एक सुर होके बताता है। कैसे हमें पता चलता है, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन विद्युत तरंगों को उत्पन्न करता है। तो ये कैसे पता चलता है, आप एक मशीन से, ईईजी से हमारा ईसीजी कराते हैं तो ब्रेन अपना हार्ट का पता चलता है। यहाँ ईईजी से पता चलता है, ईईजी मशीन को लगा के हमारे विद्युत तरंग को हम समझ सकते हैं मस्तिष्क का। उसमें इलेक्ट्रिसिटी सही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वहां क्या होगा, आपको
अटैक होना, यानी ब्रेन पैरालिसिस अटैक, ये सब होने का होता है। और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे अगले चैप्टर्स में। और बोला जाता है ओवर सेल्फ, यानी गॉडलीहुड और एक सेल्फ। तो ये जो है ना ओवर सेल्फ, परमात्मा जो बोलते हैं, वो एक अपने शरीर के अंदर एक भौतिक शरीर और एक ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ हमारी आत्मिक चेतना है। हम जो अपने अंदर आत्मा है, परमात्मा है, उसका हमें प्रूफ चाहिए रहता है ना। वो चेतना हमारे अंदर है, वो शरीर से जुड़ा होता है। ये जो एक भगवान आत्मा का है पूछते, वो आत्मा अपने इस भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है। उन दोनों को जोड़ने को वो जो टूल है, ओवर सेल्फ आत्मिक चेतना और शरीर को जोड़ने को जो है तार दोनों के बीच का, उसको कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। द्वारा एक सूक्ष्म कंपनीय धागा से बंधा रहता है। वो जब हम रात को सोते हैं तो उसी सिल्वर कॉर्ड्स के थ्रू हम बाहर जाते हैं। हर दिन हर रात जाते हैं, हम याद नहीं रहता। एक टेम्पररी मृत्यु बोला जाता है, रात से लेके सुबह तक। इसी सिल्वर कॉर्ड्स के थ्रू हम बाहर जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, इस शरीर को छोड़ के, यानी वो आत्मिक चेतना, और फिर वापस आता है। तो इन दोनों के बीच कनेक्शन ये सिल्वर कॉर्ड से, ये आगे वाले ऊपरी उन्नत तल का ये है, चेतन समझ का है, आध्यात्म का आगे का समझ है। सिल्वर कॉर्ड और ये दोनों को जोड़ के रखकर जब हम मृत्यु मतलब सेल्वी बॉडी वेकेट करके जाते हैं, तब क्या होता है, परमानेंटली वो दोनों के बीच का उतार टूट जाता है। तब हमारा और इस शरीर और आत्मा का ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, अपना जो चैतन्य शक्ति जो पंच तत्व से ये शरीर बना, इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो हर इसी अनुभव को, भावनाओं को ओवर सेल्फ तक पहुंचाती है, और वहां से हमारा आता है निर्देश, आता है डायरेक्शंस आते रहते हैं। तो बोला जाता है ना, हम अनुभव पाने के लिए आए इस जीवन में, नए नए चीजों को अनुभव करने, और इस ओवर सेल्फ के साथ जीने के लिए, इसका अनुभव मतलब उसके साथ जीना, मतलब वही सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वर्ड अलग अलग साइंटिफिकल वर्ड यूज करते हैं। और रिमोट कंट्रोल के जैसे शरीर एक खिलौना वाहन है, खिलौना जैसा एक वाहन है। रिमोट कंट्रोल से आप समझ सकते, रिमोट कंट्रोल के जैसे एक गाड़ी है। और ओवर ओवर सेल्फ जो है ना, इसका चालक है। ओवर सेल्फ मतलब क्या बोले हम यहाँ, आप आत्मा वर्ड बोलिए, चेतना या परमात्मा, पूर्णात्मा, जो भी बोल सकते हैं, हम ही परमात्मा। तो क्या हो गया, वो ओवर सेल्फ इसका चालक है। और आध्यात्मिक प्रगति इज इक्वल टू कंपन दर। जितना जितना आप इस अच्छे कर्म कंपन दर को बढ़ाते जाते हैं, हम जितने अच्छे काम करते हुए उस कंपन को, अच्छे काम करने से कंपन बढ़ेगा, बुरे काम करने से वो कंपन कम होता जाएगा। कंपन कम होगा तो ब्रेन क्या होगा, ईईजी में इम्बैलेंस, तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। तो हम अच्छे कर्म करने से क्या होगा, कंपन अच्छे दर को बढ़ता जाता है, बुरे कर्म से ये कम होते जाते हैं। वो हम इस जन्म में कर रहे हैं वो, या पिछले जितने भी जन्म लिया, हम जो कंपन जैसे स्तर पे हमने वो हमना हमारा क्रिया कर्म किए, उस हिसाब से उसका चेतना शक्ति से हम जुड़े रहते हैं। कंपन दर को और आध्यात्मिक गति दोनों को इक्वल बोला गया। और ओवर सेल्फ से हम संपर्क कैसे कर सकते हैं, ओवर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ जुड़ के रहना है। कैसे, ये बहुत मुश्किल है, पर अभ्यास, विश्वास और धैर्य से ये चीज संभव है। अभ्यास करना मतलब इसको हमें स्तर पर मतलब रोज रोज इसका हमें ध्यान करके उसका कंपन का दर को बढ़ाते जाना है। और एक चीज सब होता है हमारे साथ,
इसी से सब है एक दृढ़ विश्वास, और इसके लिए हमें धैर्य भी चाहिए, तब हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। और आगे तीसरी पाठ, लेसन 3, मानव शरीर का ऐत्रिक और चुंबकीय क्षेत्र। ऐत्रिक, शरीर का चुंबकीय क्षेत्र। हमारा शरीर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये तो सब जानते हैं। मस्तिष्क ही नहीं, पूरा शरीर ही विद्युत उत्पन्न करता है। अकेला मस्तिष्क ने, ब्रेन ही नहीं है, पूरा अपने शरीर में जो जो नसें हैं, बोलते हैं ना ध्यान में, हर एक नसों के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जाता रहता है। जहां कहीं जाने में असक्षम, सक्षम है, इजीली जा रहे हैं तो हम हेल्दी, कहीं जाने में कुछ हर्डल्स आ गया, बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, तो वहां क्या हो जाता है, हमें बीमारियों का मतलब ब्लॉकेजेस। पूरा शरीर विद्युत उत्पन्न करता है, जो चुंबकीय रूप में बाहर फैलता है। चुंबकीय रूप में अपने शरीर के सराउंडिंग में बाहर फैलता है, उसी को क्या कहते हैं, ऐत्रिक क्षेत्र कहा जाता है। इस भौतिक शरीर के जस्ट बाहर एक चुंबकीय एक बाहर निकलता फैलता है, उसको ऐत्रिक क्षेत्र कहते हैं। प्रयोग से समझे, एक मैग्नेट और आयरन फाइलिंग्स को, आप मैग्नेट को एक एक पेज में पेपर के ऊपर आयरन रख के नीचे आप मैग्नेट चलाएंगे तो सारे क्या करता है, आयरन इधर उधर है तो पूरा इकट्ठा करके एक इसमें जोड़ के रख देता है। सर यही वाला आपके नजर के सामने आ रहा है, आपकी आंखों के सामने। आप बचपन में बहुत किए होंगे, थोड़ा मैग्नेट को ऐसे हिलाते हैं, आप कोई पेपर रख के ऊपर छोटे छोटे आयरन पीस है, बिल्कुल नीचे आप चला रहे हो, वो सारे पास आ जाते हैं। तो आप जहां जहां ले जा रहे हो वहां वहां जा रहे होता है। एक ही जगह आप रखेंगे मैग्नेट, सारे आके वहां चिपक के इकट्ठा होके बैठ जाए। चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं आप, है ना। जैसे शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी हिसाब से हम हर चीज को एक इसमें जुड़े हुए, एक शेप में बने हुए, हर इसमें हमारा सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक यानी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने इस भौतिक शरीर जैसे जैसे हमारा शेप है बॉडी का, उस हिसाब से वो बनी हुई रहती है, निकली हुई रहती है। ये इलेक्ट्रिक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तो इसको पढ़ने में रात बैठ बैठ के मुझे लगा और आगे क्या हुआ, मतलब एक तरह का इसको क्यूरियोसिटी होती है ना, किसी के मन में क्यूरियोसिटी तो वही पढ़ सकता, वही समझ सकता है। नहीं है ठीक है, क्या है, हमें क्या करना है इससे, खा रहे पी रहे पैसे कमा रहे चल रहे लाइफ, तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं उनको जानने का। जिनके अंदर जिज्ञासु है, क्वेश्चन है, हम कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, वही इसको समझ सकता है। और ऐत्रिक क्या होता है, यह शरीर के चारों ओर 1/8 इंच से लेकर 6 इंच तक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है। अपने शरीर से ये 1/8 यानी एक का 8वां पार्ट बोला जाता है, उतना इंच, इंच के इतना तो mm, अब मानेंगे 5 mm, उतने से लेके 6 इंच तक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जो शरीर की रूपरेखा को दोहराता है। मैं इसका पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। और विद्युत के साथ अतिरिक्त संबंध है, जो विद्युत है हमारे इसमें जो जनरेट होता है, ये उच्च ऊर्जा वाले स्थानों या समयों पर देखे जाने योग्य है। जैसे एक फायर बोलते हैं, एक मशीन में से हम देख सकते हैं, बोल रहे देखने के तरीके कैसे देखा जा सकता है, किसी की हथेली को, हाँ अब हम इसको एक थ्योरम बोला जाता है। आप अपने हथेली को गहरे एक फ्रिक्शन करिए और सामने रख के देखिए, पृष्ठभूमि के सामने देखिए, तो आपको वहां क्या होगा, अपनी उंगलियों के पास लाकर धीरे धीरे अलग करें, बीच में धुएं जैसा प्रकाश दिखाई देता, नहीं तो एक मैग्नेट खींच रहा है जैसे होता है। तो आप इसको ऐसे ऐसे करके आप ऐसे करेंगे ना, वो खींचने जैसे बॉल ऐसे लग रहा है,
दोनों, मतलब ये चुंबकीय शक्ति बताने के लिए इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको एथरिक बोला जाता है। तो इसको अनुभव करना, एथरिक स्पर्श बिना भौतिक संपर्क के महसूस होता है। बिना संपर्क आपको गर्मी, ठंडक, झुंझुना ये करके आप देखेंगे। इसका हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो आप यहाँ कर ये इसमें आप महसूस कर सकते हैं। एक झुंझुनाहट आपके इसमें वो जनरेट हो रहा है। मृत्यु के बाद ऐतरिक क्या होता है? मृत्यु के तुरंत बाद एक क्षेत्र शरीर के आसपास कुछ समय तक बना रहता है। इसे कभी कभी नीले रोशनी के रूप में देखा जा सकता है। आप देखते होंगे गांव में सुना जाता है कहीं स्मशान के आसपास कुछ ऐसे लाइट लाइट से दिख रहे हैं, क्योंकि वो मृत्यु होने के बाद भी उनके ऐतरिक पावर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खत्म नहीं होता, उसी का ऊर्जा आपको दिखता है। जो हेल्दी पर्सन का मृत्यु होता है तो उनकी ऊर्जा दिखता है, एक्सीडेंटली जो हो जाता है। तभी ये चीज तो हमें समझ में नहीं आता क्यों। कोई का उनका धीरे धीरे, कोई का 3 दिन, ये चीज में आगे हम समझेंगे कितने दिन तक रहता है मृत्यु के बाद ऐतरिक दिखता है। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वही ऐतरिक दिखता है, से नीली रोशनी के रूप में आपको देखा जा सकता है। देखते हैं, आपने सुना भी होगा। और इसका महत्व, इसको समझना क्यों, देखना है इसको, प्रैक्टिकली महसूस क्यों करना है। नियमित अभ्यास से ऐतरिक और फिर आभा देखी जा सकती है। अपना ऑरा को भी हम देखे जा सकते हैं, ऐतरिक को भी हम देखे जा सकते हैं। इसके लिए भी एक अभ्यास के, जैसे हम ध्यान से अभ्यास का ध्यान अभ्यास बोलते हैं, वैसे उसका भी आपको डेली करने का अभ्यास करेंगे तो आपको दिखेगा। और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आप देख सकते हैं इस ऐतरिक और ओरा को। यदि आप चाहे तो मैं भी इसके बारे में मतलब बता सकते हैं। और अगले लेसन है, पार्ट है 4, औरा, आत्मशक्ति का प्रकाश। औरा क्या होता है? हमने इसके पिछले पार्ट में ऐतरिक क्षेत्र के बारे में जानकारी किया। शरीर, भौतिक शरीर के किनारे में जो होता है वो करके ब्लू लाइट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो बाहर निकलता रहता है वो। और अभी क्या है, ऐतरिक क्षेत्र के बाहरी किनारे पर ही औरा होता है। ऐतरिक के ऊपर के जो किनारे पे उसका एक इसमें ये होता है, औरा होता है। ये विद्युत और चुंबकीय स्रोत से उत्पन्न एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है। ये भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से, स्रोत से, जो ऐतरिक से जो विद्युत और चुंबकीय दोनों है ना, इससे उत्पन्न हुआ अत्यंत सूक्ष्म एक ऊर्जा क्षेत्र है। इसको औरा कहा जाता है। औरा अपने से जितने जितने आप ध्यान करोगे, औरा का वो मोटापा, थिकनेस बढ़ता जाता है। औरा व्यक्ति के उच्च आत्मा का प्रतिबिंब है, यानी ओवर सेल्फ का प्रतिबिंब है। आपको जब आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे तभी आपको इसका वो महसूस, मतलब आप देख भी सकते हैं, वो आपके एक प्रति शरीर के बाहरी इसमें हिस्से में वो उसका वो बढ़ता जाता है। तभी आपको कोई भी चीज, कुछ नहीं, प्रोटेक्शन गार्ड बोलते हैं। ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है या भौतिकवादी है। इसी से हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति आध्यात्मिक है या भौतिकवादी है। यानी शारीरिक सोच के, खाना पीना सोना करने वाला है, आध्यात्मिक इसमें आगे बढ़ा है, तो उसके ऊपर का ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ऊर्जा का जो क्षेत्र बन जाता है औरा, उससे पता चलता है। ये स्वास्थ्य, बीमारी और मानसिक स्थिति को भी प्रकट करता है। इसी से हम ये भी समझ सकते हैं आप हेल्दी हो, बीमार हो, मानसिक स्थिति अच्छा है, इससे भी हम समझ सकते हैं उस औरा का। देखते हो उसको भी, औरा और मृत्यु का संबंध, जैसे ऐतरिक, मरने के बाद भी ऐतरिक होता है, ये वाला बहुत लंबा है, 10 मिनट से बची है। चलिए, औरा और मृत्यु का संबंध।
ऑरा व्यक्ति की स्थिति को डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह तुरंत दर्शाता है। आपका ऑरा बिल्कुल बहुत अच्छे से है तो आप हेल्दी है, और थिक मोटा टूटा टूटा है तो वो दिखाऊंगी मैं पिक्चर्स। टूटा टूटा है तो आपकी बीमारी है, आपका ऑरा वीक है, डॉक्टर जैसे आप तुरंत इसको एक इससे एक कैमरा आता है उससे भी हम देख सकते हैं ऑरा को, किरलियन कैमरा बोलते हैं। और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की ऑरा धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, कभी कभी शरीर के मरने से पहले ही गायब हो जाती है। ऑरा मरने से पहले गायब हो जाती है। अचानक मृत्यु के मामले में ऑरा कुछ समय तक शरीर के चारों ओर बनी रहती है, हेल्दी पर्सन है तो, नहीं तो वो गायब हुआ रहेगा जो है बीमार है। मृत्यु की वास्तविक प्रक्रिया, मृत्यु कोई बटन बंद करने जैसी नहीं है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। मस्तिष्क में विद्युत शक्ति मृत्यु को 3 to 5 मिनट बाद तक भी क्रियाशील रह सकती है। मस्तिष्क मस्तिष्क में मस्तिष्क डेड होता है ना, उस इंसान को डेड ही डिक्लेयर करते हैं। तो मृत्यु के बाद भी वहां, क्योंकि वहां जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी पकड़ते हैं तो शॉक लगने थोड़ा बहुत वहां वो उसका वो रहता है, इलेक्ट्रिसिटी पास। ये तो वो 3 to 5 मिनट्स तक वहां विद्युत शक्ति मृत्यु के बाद भी मस्तिष्क में रहता है। और उदाहरण, फ्रांसिस क्रांति में एक व्यक्ति ने सिर कटने के बाद भी ये झूठ है जैसे शब्द बोले थे। उसका सिर कटने की इसका प्रूव है, प्रूवन वो है, जो उसका सिर कट के अलग था वो बोल रहा था ये झूठ है। उनका वो रिसर्च करने के बाद पता चला, तब उस मस्तिष्क में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, वो 3 to 5 मिनट्स कुछ बोल सकता है। आपने देखा होगा बलि चढ़ाते हुए उसको काटने पे भी थोड़ी देर वो ऐसे ऐसे तड़प रहा रहता है, उसका मुंडी हिल रहा रहता है, मैंने ये आंखों से देखा है। तो वो उसका डेड पूरा नहीं हुआ है। शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग समय में मृत्यु होते हैं, अलग अलग समय पे मृत्यु होते हैं। सबसे अंत में अपना नेल नाखून और बाल मरते होते, उसको दर्द ही नहीं होता। तो कनेक्टेड। और एथरिक और ऑरा में अंतर क्या है? एथरिक शरीर के तत्काल ऊर्जा एक परत है, तत्काल ऊर्जा का परत है, जबकि ऑरा अधिक सूक्ष्म, इस एथरिक से भी सूक्ष्म और आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है। आप समझ लीजिए, आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है ऑरा। ऑरा एथरिक तो सब में रहेगा, वो आध्यात्मिक हो या ना हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा। बट जो ऊर्जा आपको ऑरा आएगा, आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बढ़ेगा, ध्यान आध्यात्म मार्ग में चलने से। ऑरा अंडाकार के आकार में शरीर के चारों ओर, पूरे शरीर की ओर अंडाकार एग शेप में होता है, और ये 7 फीट ऊंचाई और 4 फीट चौड़ाई तक फैली फैलती है। हाइएस्ट हम बढ़ा सकते हैं अपना, कितना बड़ा रहेगा। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, बाकी का कल करेंगे। है मजेदार, मैं सोच रही थी बट करा बोला था। अभी आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो बताऊंगी, बोर हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है बताने का। हाँ जी। अभी ध्यान करते, ध्यान में बैठ जाइए। टाइम हो गया मेरा, 5 मिनट्स है, ध्यान में बैठ जाइए। तो इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये तो महीने तक चला सकते हैं हम। इसका एक एक चैप्टर को हम बोलते जाएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो चलता रहे 2 दिन 3 दिन। चलिए अभी आगे, आप लोगों को अच्छा लगा तो अभी आप लोग पढ़ लीजिए, मैं जब होके आऊंगी फिर आप लोग बता सकते हैं एक एक करके, एक चैप्टर का एक एक चैप्टर पढ़ के रखिए सब लोग। ये तो मैं चाहे तो उसका सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगी, हिंदी का नहीं है, देखती हूँ मैं, इंग्लिश वाला है। चलिए अभी ध्यान में बैठिए, फिर इसका हम जानकारी लेंगे बाद में कि मास्टर्स
ध्यान में बैठ जाइए। सहज आती जाती श्वासों के साथ इसी चीजों को हमें पाना है। ऑरा का एनर्जी बढ़ाना है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म आध्यात्म मार्ग में सब चीजों को हम महसूस करते जा सकते, धीरे धीरे इसको हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं। हर दिन हर रोज ध्यान करना जरूरी है, तभी हम इस सारे अतिरिक्त क्या है, ऑरा क्या है, खुद महसूस कर सकते। चलिए चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। सहज सरल सुखासन में बैठ जाइए। आती जाती श्वासों के साथ बने रहिए। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। म्यूजिक ज्यादा देर तक नहीं करेंगे, फिर आप अपना ध्यान कंटिन्यू करें। 5-10 मिनट के बाद 15 मिनट ध्यान करिए। मौन ध्यान करिए धीरे धीरे।